Hello students, welcome to Social Studies class. This is your book, our Social Studies, and today in this video we will take a new chapter from history, which is chapter 7, Tribal and Nomadic Communities. I have already sent a video related to this chapter, introductory part, tribal societies. We have already discussed in that video tribal societies, features of tribal societies in medieval period. There were some tribal groups in India like Gonds, खोनखर्स. सेंट्रल इंडिया में गोंड्स पाए गए थे, ठीक है. खोनखर्स एंड घक्खर्स नॉर्थ इंडिया में पाए गए थे. भील्स एंड कोलिस इन द वेस्ट. चेरोस, मुंडास, सांथास, खासिस, नागास एंड अहोम्स इन द ईस्ट. एंड टोडास, कोरागास, मारावार्स etc in the south. ठीक है. Now today in this video we will discuss about Gonds. Okay, so let's start with that. Open page number 66. Okay, now the earlier medieval period, the region around Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Andhra Pradesh and present day Chhattisgarh formed the kingdom of कालाचुरी डायनेस्टी. ठीक है. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अब का जो छत्तीसगढ़ है उसको मिला के एक किंगडम फॉर्म हुआ था जिसका नाम था कालाचुरी डायनेस्टी. कालाचुरी डायनेस्टी वहाँ पे उस टाइम इस्टेब्लिश हुई थी. द कालाचुरीज टुक ट्रिब्यूट फ्रॉम द ट्राइब्स दैट resided in this hilly and forested regions. Okay. कालाचुरीज जो थे वो ट्रिब्यूट उस टाइम लिए थे ट्राइब्स से जो कि हिली और फॉरेस्टेड रीजन्स में रहते थे. ठीक है. द लार्जेस्ट अमंग दीज ट्राइब वर द गोंड्स. और इन सभी ट्राइब में से लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो ट्राइब था उसका नाम था गोंड, यानी वो गोंड नाम से जाना जाता था. आफ्टर होम दिस एरिया वॉज ऑफन कॉल्ड गोंडवाना लैंड. और इसके बाद से ही इस रीजन को दैट रीजन या एरिया को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जाने लगे. ओके. दे हैड प्रोबेबली माइग्रेटेड फ्रॉम द साउथ बिटवीन 10th and 12th centuries. ऐसा हो सकता है कि वो लोग जो है माइग्रेट होके, यानी कि वो साउथ साइड से यहाँ पर आए हों 10th और 12th सेंचुरी के बीच में. ठीक है. एंड वर ट्रेडिशनली एग्रीकल्चरिस्ट्स. और ऐसा भी हो सकता है कि वो उनका ट्रेडिशन क्या रहा हो, एग्रीकल्चर. वाइल सम प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन अदर्स ग्रू सीरियल्स, हर्डेड कैटल एंड वर्कड एज लेबरर्स. ठीक है. सॉरी. वाइल सम प्रैक्टिस्ड शिफ्टिंग कल्टिवेशन, कुछ जो है उसमें से शिफ्टिंग कल्टिवेशन का काम करने लगे, यानी शिफ्टिंग कल्टिवेशन करने लगे. कुछ जो है सीरियल्स उगाने लगे. ठीक है. कुछ पशुपालन करने लगे और कुछ जो है लेबरर्स के तौर पे काम करने लगे. देयर लैंग्वेज वॉज नोन एज गोंडी. और उनका जो लैंग्वेज था वो गोंडी के नाम से जाना जाने लगा. ओके. नाउ लेट्स सी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री. उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री क्या रही होगी, देखते हैं. आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द कालाचुरीज इन एंड अराउंड द 13th सेंचुरी. ठीक है. जब जो है कालाचुरीज का डिक्लाइनेशन शुरू हो गया 13th सेंचुरी में, सेवरल गोंड चीफियंस एस्टैब्लिश्ड independent strongholds in southern and western parts of the कालाचुरी किंगडम. तो बहुत से जो गोंड चीफियंस थे, यानी कि जो मुखिया थे गोंड के, वो धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांगली इंडिपेंडेंटली वहाँ पे इस्टेब्लिश करने लगे. ठीक है. सदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कालाचुरी किंगडम में, यानी कि साउथ और पश्चिम एरिया में जो कि कालाचुरी के अंडर में था, वहाँ पे खुद को इस्टेब्लिश करने लगते हैं.
ठीक है। द कैपिटल्स ऑफ गोंड चीफ्स वर यूजुअली बिल्ट नियर अ हिल, और जो कैपिटल था गोंड चीफ का वो यूजुअली जो है प्रायः वो किसी हिल के पास में ही बनाया जाता था या फिर किसी रिवर के पास में बनाया जाता था, ठीक है। एंड वर लोकेटेड एट देवगढ़, खेरला, मांडला एंड चांदा, ठीक है। और मेनली कहाँ, देवघर में, खेरला, मांडला और चांदा में लोकेट हुआ। ओके। द लार्ज पैलेसेस, फोर्ट्स एंड वॉल्ड cities stand as a reflection of the immense power, ठीक है। और जो मतलब इन लोगों का जो किला था, पैलेस था, इन सब को देख के ये पता चलता था कि ये कितने ये इनके पास कितना ज़्यादा पावर रहा होगा, ठीक है। इमेंस पावर रहा होगा, बहुत ज़्यादा पावर रहा होगा। एंड वेल्थ ऑफ द गोंड ट्राइब, ठीक है। यानी पावर और वेल्थ दोनों ही, धन और पावर, ताकत, शक्ति, ये सब कुछ गोंड ट्राइब के पास बहुत था, ठीक है। ऐसा हमें प्रमाण मिलता है उनके पैलेसेस, फोर्ट्स और वॉल्ड सिटीज़ को देख के। ओके। दे पेड occasional tributes to the Mughals and managed to maintain their independence fairly well। और फिर वो ट्रिब्यूट भी, यानी वो जो है मुगल्स ने इनकी मदद की थी, और ये जो है ओकेजनली ट्रिब्यूट्स पे करते हैं मुगल्स को, ठीक है। नाउ द अकबरनामा मेंशंस वन सच गोंड किंगडम of Garha Katanga, which comprised 70,000 villages and had a well-structured administrative system। अकबरनामा में हमें गरहा कटांगा नाम का एक गोंड किंगडम हमें देखने को मिलता है। मतलब अगर हम अकबरनामा पढ़ेंगे तो उसमें हमें गरहा कटांगा नाम का एक गोंड किंगडम देखने को मिलेगा, जो कि 70,000 विलेजेस से मिलकर बना हुआ था, ठीक है। एंड हैड अ वेल स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, और जहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी प्रशासनिक सिस्टम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। द किंगडम was divided into gars and each was administered by a particular clan। और हर जो किंगडम था वो जो है सेवरल गढ़ में डिवाइड था और एडमिनिस्टर किया जाता था क्लेन के द्वारा, ठीक है। द गर्स वर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस। और अगर हम एक गढ़ की बात करेंगे, एक गढ़ में 84 विलेजेस आते थे, जिसको हम लोग 84 कहते थे, ठीक है, जिसको वो लोग 84 कहते थे। विच वर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू बरहोत्स, और जो कि बरहोत्स में भी विभाजित था, यानी कि जो गढ़ था, ठीक है, गढ़, फिर उसके नीचे आता था 84, ठीक है, फिर उसके नीचे आता था बरहोत्स, और बरहोत्स में 12 विलेजेस थे। ओके, इसमें 84 विलेजेस थे। 84 विलेजेस मिलके एक 84 बनता था और 12 विलेजेस मिलके बरहोत्स बनता था। ओके, दे फॉलोड द पंचायत सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस वर स्ट्रिक्टली फॉलोड, ठीक है, यानी वो पंचायत सिस्टम में बिलीव करते थे। पंचायत सिस्टम चलता था उस टाइम पे, प्रशासन उनका पंचायत सिस्टम में था और उनके रूल्स और रेगुलेशंस जो थे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते थे। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वीन दुर्गावती। देखते हैं क्वीन दुर्गावती कौन है। द गोंड रूलर ऑफ गरहा कटांगा, जिसका नाम था अमन दास, एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ संग्राम शाह, ठीक है। एक गोंड रूलर था जो कि गरहा कटांगा का था और उनका नाम था अमन दास। वो एक टाइटल एज्यूम करते हैं, मतलब एक टाइटल संग्राम शाह का खुद वो लेते हैं। ही ऑल्सो ट्राइड टू एक्सपेंड हिज टेरिटरीज थ्रू मैट्रिमोनियल एलियंस,
और वो जो है कोशिश करते हैं, वो कोशिश किए कि मैट्रिमोनियल एलियंस से यानी कि शादी करके जो संधि होती है ना, उससे अपनी टेरिटरीज़ को एक्सपेंड करने की। ओके। दलपत संग्राम शाह सन मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। और फिर दलपत संग्राम नाम का एक राजा रहता है, ठीक है, उसका बेटा जो है दुर्गावती नाम की एक प्रिंसेस से शादी करता है, जो कि डॉटर रहती हैं सलबाहन की, जो कि चंदेल राजपूत रहते हैं, ठीक है, रूलर ऑफ महोबा, महोबा के रूलर रहते हैं। ओके। दलपत शाह डाइड इन 1548 CE। फिर दलपत शाह जो रहते हैं वो उनकी मृत्यु हो जाती है 1548 CE, लिविंग बिहाइंड अ माइनर सन एंड रानी दुर्गावती। और अपने पीछे वो एक माइनर सन को छोड़ जाते हैं, ठीक है, यानी नाबालिग बेटे को छोड़ जाते हैं और रानी दुर्गावती को छोड़ जाते हैं। एज्यूम द रेन्स ऑफ गवर्नमेंट इन हर हैंड्स। और अपना सारा ही राजपाट रानी दुर्गावती के हाथ में सौंप के वो चले जाते हैं। इन द 16th century, Akbar sent an army under Asaf Khan to conquer the Gond kingdom ऑफ गरहा कटांगा। अब क्या होता है कि 16th सेंचुरी में अकबर जो है अपनी आर्मी को गरहा कटांगा भेजते हैं गोंड किंगडम को ऑक्यूपाई करने के लिए, कॉन्क्वायर करने के लिए, विजय करने के लिए, और जिसका लीडर होता है असफ खान। ठीक है। इट वॉज अ रिच स्टेट, क्योंकि यह एक धनी स्टेट था, राज्य था, and had earned much wealth by exporting wild elephants to other kingdoms। और कैसे ये रिच था? क्योंकि वो एक्सपोर्ट करता था, यानी गरहा कटांगा में एक्सपोर्टिंग चलती थी वाइल्ड एलिफेंट्स की, ठीक है, अदर किंगडम में। इस वजह से ये एक धनी राज्य था, और यही जो है इसी वजह से अकबर की नज़र इस जगह पे पड़ी। रानी दुर्गावती पुट अप अ ब्रेव फाइट, पर रानी दुर्गावती एक ब्रेव फाइट देती हैं, यानी वो जो है एकदम बहादुरी के साथ लड़ती हैं। बट द मुगल इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। ठीक है। पर मुगल जो है वो विक्ट्री उस पर हासिल कर लेते हैं, यानी जीत जाते हैं, और अपने अंडर में कर लेते हैं जितने भी प्रीशियस कॉइन्स थे, ठीक है, जो जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रीशियस कॉइन्स वगैरह थे, एलिफेंट्स थे, उन सबको अपने अंडर में कर लेते हैं। द गोंड चीफ ऑफन रिबेल्ड अगेंस्ट द मुगल्स, और गोंड चीफ जो है प्राय जो है मुगल्स से वो रिबेल बदला लेते हैं, लड़ते हैं। एंड सम रीगेन्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, और उसमें से कुछ जो है कुछ गोंड चीफ रीगेन भी कर लेते हैं अपने टेरिटरी को, ठीक है, और इंडिपेंडेंट हासिल कर लेते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब के मरने के बाद में। हाउएवर द गोंड किंगडम्स वर ग्रेजुअली टेकन ओवर बाय द मराठास एंड बुंदेलास हु बिकेम पावरफुल इन द डेक्कन। हालांकि गोंड किंगडम को बाद में धीरे धीरे मराठास और बुंदेलास ये दोनों ही धीरे धीरे कैप्चर करने लगते हैं और पावरफुल एक मतलब उभर कर आते हैं, ये बहुत पावरफुल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं डेक्कन में। ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस in the next video.